तो आज अपन बात करेंगे अक्षांश, देशांतर, समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अक्षांश क्या होता है? देशांतर, समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अक्षांश क्या होता है? किसी ग्लोब पर स्थित वे क्षैतिज रेखा है जो पृथ्वी के मध्य क्या करती है? तापमान का निर्धारण करती हैं। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश को अपन क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 23 डिग्री अक्षांश को अपन क्या बोलते हैं? कर्क। उत्तरी अक्षांश को अपन बोलते हैं कर्क रेखा। और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 90 ऊपर नॉर्थ में, 90 साउथ में। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 180। कहीं कहीं आपको 181 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 179 भी मिलेगा। अभी तीनों जो अक्षांश रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? क्योंकि अगर अपन 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों को जोड़ते हैं और उसमें से 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है उसको अपन ऐड नहीं करते हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 180। ठीक है। अगर अपन इसमें 0 डिग्री अक्षांश को भी ऐड कर लेते हैं तो इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 181। अगर अपन इनमें जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन रेखा न मानकर केवल पॉइंट मान या बिंदु मान लेते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 179। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में तो क्या लगाना है? बेसिकली तो तीन में से तीनों ऑप्शन नहीं देंगे, वो केवल एक ही ऑप्शन देंगे तुम्हारा, या 181 होगा या 180 होगा या 179 होगा। तो मैंने तीनों बता दिया है, तो आप कोई भी लगा लेना। वैसे भी काफी बार एग्जाम में प्रश्न यह पूछा गया है। ठीक है। अक्षांश की संख्या कितनी होती है? बेसिकली कितनी होती है? 180 होता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर क्या होता है? ग्लोब पर स्थित वो ऊर्ध्वाधर रेखा है जो ऊपर जाके आपस में मिल जाती हैं और देशों के मध्य अंतर निर्धारित करती हैं। क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। ठीक है। जो 0 डिग्री देशांतर है उसको अपन क्या बोलते हैं? समय रेखा। जो 0 डिग्री देशांतर है उसको अपन क्या बोलते हैं? समय रेखा। ये कहां से निकलती है? ये निकलती है तुम्हारे लंदन के ग्रीनविच से। लंदन के ग्रीनविच से। लंदन में एक जगह है, उसका नाम क्या है? ग्रीनविच। ठीक है। और लंदन किसकी कैपिटल है? ब्रिटेन की। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अगर यहां पर अपन बात करते हैं 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये रेखा है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये सीधी नहीं है। ये सीधी ना होकर कैसी है? ये थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी कर दी गई है। और जो टेढ़ी मेढ़ी की गई है उसके पीछे भी रीजन है क्यों इसको टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। और ये निकलती कहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा? ये है तुम्हारा बेरिंग जंक्शन। बेरिंग, ये है तुम्हारा बेरिंग जल संधि। कौन सा जल संधि है? बेरिंग जल संधि। ये काफी बार प्रश्न आया है तुम्हारा पीसीएस में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है? तो कहां से गुजरती है? बेरिंग जल संधि से गुजरती है। और सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों टेढ़ी मेढ़ी है? क्योंकि अगर किसी देश के बीच में से अगर कोई तिथि रेखा निकल गई तो उसके दोनों हिस्सों पर अलग अलग डेट
हो जाएगी, उसके पूर्व में अलग हो जाएगी, उसके पश्चिम में अलग हो जाएगी। इसीलिए प्रशांत महासागर में कई द्वीप होने के कारण इस रेखा को सीधा न रखे थोड़ा झुका दिया गया है या टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? जिससे एक देश में दो डेट ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया तिथि रेखा क्या है, कहां से निकलती है, और समय रेखा कहाँ है, कहां से निकलती है। समय रेखा कौन सा है? जो 0 डिग्री देशांतर, उसको अपन क्या बोलते हैं? समय रेखा बोलते हैं। और जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, और क्या बचा? अक्षांश मैंने आपको बता ही दिया, देशांतर बता ही दिया। इनकी संख्या कितनी होती है देशांतरों की? देशांतर की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। ठीक है, 360 डिग्री होती है। ठीक है, और अक्षांश की संख्या कितनी होती है? 180 होती है। ये क्या करते क्या अक्षांश? पृथ्वी पर तापमान का निर्धारण करते हैं। जैसे कि मैं भी बताऊं आपको, पृथ्वी पर तापमान का निर्धारण क्यों कर लेते हैं? अक्षांश है, क्योंकि यहाँ पर अगर सूर्य लंबवत पड़ता है, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है इस एरिया में, तो यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है। सर्वाधिक गर्मी क्वेश्चन आता है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? जहाँ गर्मी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो वहाँ बारिश होगी, तो बारिश होगी तो क्या होगा? वहां पर छोटे मोटे जीव जंतु वनस्पतियां अत्यधिक मात्रा में पाई जाएंगी। इसीलिए क्या होता है? यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ये होता है उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय। ठीक है, ध्रुवों पर क्या होता है? जो वहां पर एक तरह से ध्रुवीय क्षेत्र पाया जाता है, वहां पर क्या होता है? सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती, वहां पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि यहाँ पर बर्फ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। सर्वाधिक जो गर्मी होती है ना, सर्वाधिक गर्मी इस क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आता है विश्व का सर्वाधिक टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है? तो लोग बोलेंगे विषुवत रेखा पर, तो ये गलत है क्वेश्चन, क्योंकि जो विश्व का सर्वाधिक टेम्परेचर विषुवत रेखा पर ना पाया जाके कहाँ पाया जाएगा? थोड़ा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि वहां पे जो सूर्य की किरणें हैं, यहाँ पर तो तुमने देखा होगा कि गर्मी पड़ी, बादल बने और बारिश भी हो जाती। वहां पर क्या होता है? सूर्य की किरणें पड़ती है और वहां पे वर्षा की मात्रा कम होती है। जैसे क्वेश्चन आया विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो अभी जो रिकॉर्ड किया गया था वो एक जगह थी अल अजीजिया। अल अजीजिया ये जगह है तुम्हारी लीबिया में, लीबिया में। ठीक है, तो ये विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान था। और अपने भारत का, एशिया का देखा जाए तो वो जैकोबाबाद, ये है पाकिस्तान में। जैकोबाबाद ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अक्षांश, देशांतर, तिथि रेखा, समय रेखा जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।